पढ़े लिखे लोग, सब लोग वो पढ़े लिखे जो हैं वो साइंस के पढ़े हुए हैं, वो कॉमर्स के पढ़े हुए हैं, वो मेडिकल साइंस के पढ़े हुए हैं, वो इसके पढ़े हुए नहीं हैं, दर्शन वेद के पढ़े हुए नहीं हैं। इस मामले में तो अनपढ़ हैं। नमस्ते जी। जो आप पढ़े लिखे कह रहे हैं ना, वो अलग सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं। इस सब्जेक्ट में तो जीरो है वो, इस सब्जेक्ट में तो काखा भी नहीं मालूम। लेकिन पढ़े लिखे होने से थोड़ी सी साधारण ज्ञान, कॉमन सेंस बढ़ जाता है। ये पढ़े लिखे लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। कहाँ बढ़ी फिर बुद्धि, कहाँ बढ़ी? आप कह रहे बढ़ जाती है, कहाँ बढ़ी? बढ़ती तो फिर मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। पढ़ने लिखने से बुद्धि बढ़ती होती इनकी हर मामले में, तो फिर मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए ना इनको। वो इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने किया। इसको बोलते हैं निग्रह स्थान। पिछला हेतु कट गया तो दूसरा हेतु बदल दिया। हेतु अंतरम, ये निग्रह स्थान है। पहले आपने पढ़ने लिखने का कारण बताया था, वो तो कट गया, फेल हो गया। तो दूसरा बदल दिया। उनको डर लगता है, एक कारण, बहुत सारे कारण है। एक तो कारण है उनको डर लगता है, हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा बेटा फेल हो जाएगा परीक्षा में, हमारा धंधा बिगड़ जाएगा, हम मुकदमा हार जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये डर लगता है उनको, इसलिए नहीं छोड़ते वो। गणपति एक बार लाते हैं घर में तो हर साल लानी ही है, ये आप सब जानते हैं। और उसको डुबोयाते, ये अकल की बात है। जिसको इतने प्रेम से लाते हैं, श्रद्धा से लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको समुद्र में फेंक देते हैं, ये कोई अकल की बात है? यहाँ क्यों नहीं अकल चलती उनकी? 10 दिन पूजा की, अब 11वें दिन 10वें दिन क्यों फेंक दिया उसको? जब ये अपने देवता को डुबोएंगे तो इनका देवता इनको नहीं डुबोएगा, ये भी डूबेंगे ना। तो ये सब बुद्धि पे ताला लगा रखा है। इस मामले में बुद्धि नहीं चलती इनकी, इसलिए वो इस मामले में तो अनपढ़ है। साइंस में भले ही पढ़े हों, केमिस्ट्री पढ़े हों, फिजिक्स पढ़े हों, मेडिकल पढ़े हों, कुछ भी पढ़े हों, हैं, कॉमर्स पढ़े हों, इकोनॉमिक्स पढ़े हों, इंजीनियरिंग पढ़े हों, वो पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उससे बुद्धि बढ़ती होती तो फिर यहाँ गलत काम क्यों कर रहे हैं? इतनी कॉमन सेंस नहीं है? ये मूर्ति मिठाई नहीं खा रही है फिर भी खिलाया जा रहा है, इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना। नाम है कॉमन सेंस और है नहीं कॉमन मैन में ये सेंस नहीं है और नाम रखा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? जो हर आदमी में होनी चाहिए और है नहीं, फिर कहाँ वो कॉमन सेंस थोड़ी हुई। उसका खाली नाम कॉमन सेंस रखा हुआ है। तो ये बुद्धि बंद है इनकी, लॉक्ड। बुद्धि को खोल के विचार नहीं करते ये लोग, डरते हैं। एक कारण डरते हैं लोग, भगवान हमारा नुकसान कर देगा, हमारा धंधा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि एक व्यक्ति अगर किसी बात को 30-40 साल से कहता रहा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और आज 40 साल बाद कहने लगे नहीं ये गलत है, तो लोग उसको पागल नहीं कहेंगे? लोग उसको पागल कहेंगे कि नहीं? अब ये वो कैसे सुनेगा कि मैं पागल हूँ? मैं 40 साल से मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, आज मुझे समझ में आई कि ये गलत है, और आज से मैंने छोड़ दिया और डिक्लेयर कर दिया ये गलत है। तो जब मैं 40 साल से ठीक जिसको कह रहा हूँ और मैंने लाखों रुपया खर्च किया इस काम में, और आज मैं कह रहा हूँ नहीं ये गलत है, वो सारा पानी में गया, वेस्ट हुआ पैसा मेरा, तो मेरे कारण जो और 50 लोगों को मैंने मूर्ति पूजा सिखाई थी वो सारे जूता लेके मारेंगे मुझे, तो उनके जूते कौन खाएगा? ये कारण है। अपने बदनामी नहीं कराना चाहते, अपनी नाक कटवाना नहीं चाहते, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि अपनी नाक कटती है, अपनी मूर्खता सिद्ध होती है, अपना लोगों को ये पता चलेगा ये पागल आदमी है। तो इतनी हिम्मत नहीं है लोगों में कि वो स्वीकार कर लें, इसलिए स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है लोग सोचेंगे नास्तिक हो गया। और भी क्या, हाँ ये भी सोचते हैं कि नास्तिक हो जाएगा, कल से मैंने मूर्ति पूजा बंद कर दी तो मुझे नास्तिक भी कहेंगे, पागल भी कहेंगे, मूर्ख भी कहेंगे, हो सकता है कोई मारपीट वाला भी आ जाए कि तुम्हारी वजह से हमने यहाँ 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तुमने हमको सिखाई मूर्ति पूजा, तुम्हारे कहने पर हमने 2 लाख 5 लाख 10 लाख यहाँ पैसा बर्बाद किया, तो वो जूता मारने भी तो आएगा ना कोई। तो ये सब डर लगता है इन लोगों से, इसलिए लोग उसको सत्य को स्वीकार नहीं करते। ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत बड़े कारण हैं। कोई इलाज नहीं, एक इलाज तो वैसे है, हर चीज़ का इलाज तो होता है। इलाज है वो बहुत कठिन है सब कुछ,
वो इलाज है राजा का डंडा। क्या समझे? राजा का डंडा। कश्मीर में धारा कौन सी थी? 370 हट गई ना। तो राजा के पास ताकत है, वो जो चाहे हटा दे, जो चाहे लगा दे, जो चाहे कानून बना दे, जनता को मानना पड़ेगा। तो राजा कल से कानून बना दे, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। जो मूर्ति पूजा करेगा उसको 2 साल की जेल, देखना सब बंद हो जाएगा। तब सुधरेंगे। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। अगर ऐसा कहीं कानून आ भी जाए तो हंगामा हो जाएगा। हंगामा तो होगा ही, वो तो होगा ही, उसी को मार देंगे राजे को। होगा ही, हंगामा तो होगा। मार देंगे इसको। फिर उसके और भी तरीके हैं, और तरीके भी निकालने पड़ेंगे। एक और तरीका बताऊं? करके काम आ जाए एटलीस्ट, हैं? करने काम थोड़ा प्रैक्टिकली काम हो आजू-बाजू जाएगा। वालों को उपयोग कर सकते नहीं हाँ, वो काम कर जाए घरेलू सब उपाय। करके। घर में एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मैथ्स वाले कॉन्फ्रेंस करते हैं, केमिस्ट्री वाले कॉन्फ्रेंस करते हैं, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, सब लोग अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो भी रिसर्च होती है बैठ करके चर्चा करते हैं कि हमने ये खोजा है, हमने कहता है ये, वो कहता है हमने ये खोजा है, हमने कहता है ये खोजा है। तो सब अपना अपना रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, वो बताते हैं मेरी ये रिसर्च है। फिर सारे मिलकर मीटिंग करते हैं, फिर जो बात प्रमाणों से सिद्ध होती है उसको मान लेते हैं। ऐसे ही दुनिया भर के जितने संप्रदाय हैं, इन सब की एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। सारे संप्रदाय 2000 जितने भी हों, सबको इकट्ठा करो। इनके जो चीफ लीडर्स हैं, सबसे बड़े, उनको इकट्ठा करो। एक बहुत बड़ी कॉलोनी में उनको 2 साल के लिए बंद कर दो, बाहर से ताला, अंदर खाना पीना सब मिलेगा। खाना पीना, खेलना कूदना, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये वो सब सुविधा मिलेगी। 2 साल उनको बंद कर दो। और वो कोई राजा हो मजबूत जो ये व्यवस्था करे, और उनको ये कहे भाई 2 साल तक आपको इस कम कॉलोनी में रहना है। खूब चर्चा करो, बातचीत करो, प्रेम से करो, डांट के करो, थप्पड़ मारो, दांत तोड़ो, घूंसा मारो, तोप चलाओ, जो मर्जी करो, हमारी ओर से छूट है। 2 साल तक खूब बहस करो। 2 साल बाद हम ताला खोलेंगे। हमको ये बता देना सही धर्म कौन सा है। एक धर्म बताना बस, 2 नहीं। जब मैथ्स सारी दुनिया में एक चल रहा है, केमिस्ट्री एक चल रही है, 5 तरह की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते आप। मैथमेटिक्स 5 तरह का नहीं पढ़ाते, 5 अट्ठे 40 एक ही पढ़ाते। 5 अट्ठे 41 पढ़ा के दिखाओ, सारी दुनिया में कहीं भी नहीं चल रहा। 5 अट्ठे 40 चल रहा है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर आप 2 तरह का पढ़ाना शुरू करो, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैथ्स में भी हो जाएगी, केमिस्ट्री में हो जाएगी, हर चीज़ में हो जाएगी वो तो ये धर्म में क्यों लड़ाई है? इसीलिए तो है कि यहाँ 2000 किस्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, एक नहीं पढ़ा रहे। तो इन सबको एक करने का तरीका ये है, 2 साल के लिए सारे धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं इनको इकट्ठा कर दो। 2 साल के लिए कॉलोनी में बंद कर दो। टाइम 2 साल मिलेगा, खूब चर्चा करो और आपस में डिस्कस करके एक धर्म बताओ सही कौन सा है। वो एक धर्म बता दोगे और सारी दुनिया में लागू कर देंगे। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं चलेगा। और वो जब ताला खोलेंगे 2 साल के बाद, जो धर्मगुरु लाइन लगा के बाहर आएंगे, उनमें से सबका सुर एक होना चाहिए। जो भी सुर बदलेगा उसको वहीं तोप से उड़ा देंगे। वही है मुसीबत की जड़, वही झगड़ा पैदा कर रहा है। जब दूसरा बंद हो जाएगा, सारे एक ही सुर में बोलेंगे, हो गया ख़त्म, सारा झगड़ा ख़त्म। अब वो जो सारे धर्मगुरु एक सुर में बोलेंगे, वो अपने चेलों को जाके पढ़ाएंगे कि अब जो पिछला हो गया भूल जाओ, आज से इसको मानना। वो धर्मगुरु उनको ठीक कर सकते हैं, और कोई इलाज नहीं है। वो उनको बताएंगे आज से ये सिस्टम चलेगा, बोलो स्वीकार है? वो कहेंगे हाँ साहब स्वीकार है, हमें तो काखा नहीं आता, हमें नहीं मालूम, आप बताओगे वही करेंगे। वो कहेंगे ठीक है चलो आज से ये करना, फिर झंझट खत्म हो जाएगा। ये है सॉल्यूशन। अब देखते हैं इतना मजबूत आदमी कब आएगा जो ये फार्मूला अपनाएगा। दूसरा कुछ नहीं है, यही फार्मूला करना पड़ेगा। आज करो या 2000 साल बाद करो, यही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं आगे।